Auzu billahi minashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, last lecture में हमने ये डाटा यूज़ किया। इस डाटा को यूज़ करके हमने सबसे पहले b की वैल्यू मालूम की। b की वैल्यू जो कि 2.831 आई थी। फिर इसी डाटा को हमने यूज़ करके यहाँ से a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, ये फार्मूला यूज़ करके a की वैल्यू मालूम की जो कि 1.47, और फिर इससे हमें एक एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन में मिल गई y हैट इज इक्वल टू 1.47 प्लस 2.831। तो ये हमारे पास एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन y ऑन x मिल गई। अब हमने इसे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चलेगा उसमें हमने मालूम करना है स्टैंडर्ड एरर। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑफ y ऑन x। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है, इसको हम डिनोट करते हैं s सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है y डॉट x इज इक्वल टू समेशन ब्रैकेट में y माइनस y हैट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 2 होल अंडर रूट। दूसरा फार्मूला जो हम इसका यूज़ करते हैं समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई। दोनों में से कोई भी फार्मूला जो है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड एरर मालूम करने के लिए। इसी डाटा को जो हमने अभी जिसमें रिग्रेशन इक्वेशन मालूम की थी दोबारा से यूज़ करके हम अब इसमें स्टैंडर्ड एरर जो है वो मालूम करेंगे। तो स्टैंडर्ड एरर के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट डाटा बनेगा, नेक्स्ट कॉलम्स बनेंगे, ये वही डाटा देखें, x की वही वैल्यूज़ हैं, y की वही वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे थर्ड कॉलम में y हैट इज इक्वल टू 1.47 प्लस 2.831x। ये 1.47 a की वैल्यू है और 2.831 ये b की वैल्यू जो हमने पहले मालूम की थी, और y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इस तरह ये पूरी एक एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन बन जाती है। अब इसमें हमने x की जगह ये जो हमारे पास x की वैल्यूज़ गिवन है ये पुट करते जाएंगे। तो x की पहले सबसे फर्स्ट वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो यहाँ पे इस इक्वेशन के ज़रिए से हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो 15.625 आ गई। इसी तरह फिर x की जगह हम 6 पुट करेंगे तो एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे पास 18.456 आ जाएगी। इस तरह इसको कंटिन्यू करेंगे, x की ये तमाम वैल्यूज़ इसमें इक्वेशन में पुट करते जाएंगे और ये हमारे पास y की एस्टिमेटेड वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी। ये y की ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं सारी और ये इसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं। अब इसमें फिर हम एक नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे y माइनस y एस्टिमेट, यानी ये जो y की ओरिजिनल वैल्यू है 16, इसमें से आपने माइनस किया 15.625, फिर 19 माइनस 18.456। इस तरह y की तमाम ओरिजिनल वैल्यूज़ में से आपने y की एस्टिमेटेड वैल्यूज़ जो है वो सब्ट्रैक्ट करनी है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारा कॉलम बन जाएगा, इसमें कुछ वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव होंगी और कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, और इसका जो सम है वो 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन की कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एस्टिमेटेड लाइन ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये जो 0.008 है ये राउंडिंग एरर की वजह से आ रहा है, वरना ये एग्जैक्ट जो है वो 0 आएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी भी है, जो रिग्रेशन इक्वेशन है उसकी प्रॉपर्टी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर, यानी यही जो कॉलम हमने बनाया है इसमें आपने हर एंट्री का स्क्वायर करते जाना है। जैसे फर्स्ट वैल्यूज़ है 0.375, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 0.140625। इस तरह इस कॉलम की तमाम एंट्रीज़ को आपने स्क्वायर करते जाना है, तो ये हमारे पास इसकी तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर आ जाएगा, और ये देखें इसका जो टोटल आ गया वो 15.888168 आ गया।
अब ये वाली वैल्यू जो है ये हम उस फॉर्मूले में पुट करेंगे स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूले में, और फिर वहाँ से हम इसका स्टैंडर्ड एरर जो है वो मालूम करेंगे। अब देखें ये एग्जांपल है 10.3, तो इसमें उसने यही कहा था कि यूजिंग द डाटा इन एग्जांपल 10.1 शो दैट समेशन y माइनस वाई हैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमने पहले इसको 0 प्रूव कर लिया, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू जो है वो 0 आ गई। फिर दूसरे पार्ट में उसने कहा था कंप्यूट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट एस वाई डॉट एक्स। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई डॉट एक्स जो है वो मालूम करने के लिए वही फार्मूला जो मैंने आपको बताया था वो यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला। तो ये टोटल जो हमारे पास आया है इसको आपने n-2 से डिवाइड करना है। तो n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, उसमें से 2 माइनस करके जब आप डिवाइड करेंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास इसके स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। और अगर आप ये दूसरा फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हमें वहाँ पे आपने देखा था लास्ट में कि एक वाई स्क्वायर का कॉलम बनाया है, वो वाई स्क्वायर जो है वो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ए की वैल्यू भी हमने मालूम की हुई है, समेशन वाई भी हमारे पास है, बी की वैल्यू भी मालूम की और समेशन एक्स वाई भी हमारे पास, तो वो तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से आप दूसरे फार्मूले के ज़रिए भी आप स्टैंडर्ड एरर जो है वो मालूम कर सकते हैं।